सहारनपुर के देवबंद में बदमाशों ने चंद्रशेखर आजाद पर हमला किया। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेता पर जानलेवा हमला किया। यह सहारनपुर उसी उत्तर प्रदेश में आता है जिसके बारे में मोदी, शाह, योगी कह रहे हैं अपराधी थर थर कांप रहे हैं, डर के मारे प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। अपराधी इतने डरे हुए हैं कि हरियाणा के नंबर वाली गाड़ी से आकर उत्तर प्रदेश में गोली चलाकर जा रहे हैं। कभी जेल के अंदर किसी की हत्या कर रहे हैं, कभी पुलिस घेरे में किसी को मार गिरा रहे हैं, कभी खुलेआम ऐसे गोली चला रहे हैं। चारों तरफ गुंडागर्दी और आतंक की तस्वीर दिख रही है, मगर मीडिया वाले इसे गुंडा राज नहीं बता रहे हैं। मुस्लिम माफिया मारे जा रहे हैं मगर अपनी जाति वाले बचाए जा रहे हैं। मीडिया वाले भी मगन हैं इसी में, इसे माफिया राज नहीं बता रहे हैं। दलितों पिछड़ों से भेदभाव बढ़ गए हैं इसलिए, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं इसलिए, या अयोध्या में मंदिर बन रही है सिर्फ इसलिए, यूपी में राम राज्य बता रहे हैं। जहां पुलिस मुंह से ठाई ठाई की बोली निकाला करती है, वहां अपराधियों के पास कैसे इतने अच्छे हथियार हैं कि गोली कार के दरवाजे को छेद करके अंदर तक चली जा रही है, इतना सा सवाल नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन समाज के मुद्दों पर मुखरता से अपनी राय रखने वाले चंद्रशेखर आजाद पर दिन दहाड़े जिस तरह से गोलियों से हमला किया गया, उससे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की पोल खुल जा रही है। मगर साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसी साजिश के तहत उनकी हत्या करने की कोशिश की जा रही है? क्या जातिगत उत्पीड़न के मुद्दों पर मुखर होकर बोलने की सजा दी जा रही है? क्या मुस्लिमों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर प्रतिक्रिया देने की वजह से ऐसी कोशिश की जा रही है? क्योंकि जानलेवा हमला भले ही पहली बार हुआ है, मगर लगातार इस तरह की धमकी दी जा रही है, लगातार डराने की कोशिश की जा रही है। डरे हुए दलित, डरे हुए मुसलमान, या कहें डरी हुई अधिकतर जनता की दशा देखकर भी मीडिया वाले कुछ और दिखा रहे हैं। इसे ना माफिया राज बता रहे हैं, इसे ना गुंडा राज बता रहे हैं, इसे ना जंगल राज बता रहे हैं, इसे योगी का राम राज्य बता रहे हैं। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है एनसीआरबी की रिपोर्ट, जो कहती है योगी राज में तरह तरह के अपराध बढ़ गए हैं, मगर गृह मंत्री मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि योगी राज में सब बेहद सुरक्षित हो गए हैं। मोदी सरकार को जवाब तलब करना चाहिए, मीडिया को इस पर सवाल करना चाहिए, मगर दोनों मिलकर योगी योगी कर रहे हैं। कानून व्यवस्था बनाने की बात करने के बजाय बुलडोजर से घर गिराने की बात कर रहे हैं। इससे अपराधियों को अंदाजा लग जाता है कि सरकार और मीडिया की सारी स्टंटबाजी जनता को सांप्रदायिक तरीके से लुभाने मात्र के लिए की जा रही है, इसलिए भी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के ही अपराधी हैं तो यूपी पुलिस के लोग क्या कर रहे हैं? अगर हरियाणा से आए हुए अपराधी हैं तो यूपी और हरियाणा दोनों तरफ की पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? वो तो चारों तरफ भाजपा की ही सरकार है, उसी के पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। नहीं, शायद कहने में देर ना लगती कि विपक्षी दलों के लोग ऐसी हरकत करवा रहे हैं और योगी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। नाम करने, बदनाम करने से ज्यादा जरूरी है काम करना, और काम करने में सबसे ज्यादा जरूरी है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। मगर अफसोस कि सरकार के लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस मीडिया वालों को मैनेज कर रहे हैं, और वो लोग दिन रात योगी योगी कर रहे हैं। गुजरात में भी ऐसी ही शुरुआत हुई थी, एक समुदाय से नफरत के नाम पे सारी चीजें भुला दी गई थी। यहां भी कुछ ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं।